हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूँ गुलनशी इकबाल और आज मैं आपको 12th क्लास की पोइट्री की 4th पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया समझाऊंगी। इस पोएम को लिखा है जॉन मिल्टन ने। चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस सेट। अगर हम सेंट्रल आइडिया में पोएम का नाम और पोइट का नाम मेंशन करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आप एग्जाम में पहली लाइन में अपना पोएम का नाम और पोइट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हम जिस कविता का मुख्य भाव लिख रहे हैं उसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोइट जॉन मिल्टन, जो एक महान पोइट, महान कवि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इन द प्रेजेंट पोएम, इस प्रस्तुत कविता में द पोइट, कवि, एक्सप्रेसेस, प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं हिज सोरो, अपने दुख को, ऑन द लॉस ऑफ हिज आईसाइट, अपनी आंखों की रोशनी खो जाने पर। जैसे कि आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि जो हमारे ये पोइट हैं जॉन मिल्टन, ये इन द हाफ ऑफ हिज आइज हैज़ बिकम ब्लाइंड, मतलब 44 ईयर्स की एज में ये ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ये इस पोएम में व्यक्त करते हैं कि वो कितना दुखी होते हैं अपनी आईसाइट खो जाने के बाद। द पोइट, कवि, बिकम्स ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं एट द एज ऑफ 44 साल की उम्र में। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। द पोइट, कवि, थिंक्स, सोचते हैं, दैट कि ही हैड अ टैलेंट, उनके अंदर एक प्रतिभा थी या एक हुनर था, कंपोजिंग पोइट्री, पोइट्री को लिखने का। बट किंतु बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधेपन की वजह से, ही कैन नॉट शो हिज टैलेंट, वो अपने हुनर को नहीं दिखा सकते। ही इज़ अनेबल, वो अयोग्य हो चुके हैं, टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करने के लिए, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण। बट किंतु सून, जल्दी ही रियलाइजेस, वो समझ जाते हैं, दैट कि गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, कि भगवान को इंसान के द्वारा किए गए कार्यों की ज़रूरत नहीं होती। डज नॉट नीड, नीड मीन्स आवश्यकता या ज़रूरत, मैंस वर्क व्यक्ति के कामों की। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है हिज ओन गिफ्ट्स, अपने दिए गए उपहारों की। अगर भगवान तुम्हें कुछ देता है तो उसके बदले में वो किसी बंदे से कुछ लेना नहीं चाहता। द पोइट, कवि, सेज, कहते हैं, दैट की, और जब कवि को रियलाइज़ होता है कि गॉड को मैन के द्वारा किए गए वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कवि लास्ट में कहते हैं, द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट की गॉड इज़ हैप्पी, भगवान या खुदा उस व्यक्ति से खुश होते हैं, हु बियर्स, जो सहन करता है, द ट्रबल्स, दुखों को या परेशानियों को, गिवन बाय गॉड, जो गॉड के द्वारा दी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति को कोई परेशानी या दिक्कत आती है, वो गॉड से कोई शिकायत नहीं करता, हैप्पीली और शांतिपूर्वक उस दुख को सहन करता है। सर्व हिम बेस्ट, वो भगवान की सच्ची सेवा करता है। भगवान उन्हीं से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो साबिर होते हैं। साबिर का मतलब होता है शांतिपूर्वक सहन करने वाला, जो भगवान के दिए गए दुखों को शांतिपूर्वक सहन करता है, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करता, गॉड से कोई शिकायत नहीं करता, वही गॉड की सच्ची सेवा करता है। तो पोइट लास्ट में यही कहते हैं कि जो उनका जो ब्लाइंडनेस की वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, पोइट्री को कंपोज नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में वो यही कहते हैं, उनका जो मैसेज है पोएम में वो यही है कि भगवान को इंसान के द्वारा किए गए किसी काम की ज़रूरत नहीं होती है। गॉड उन लोगों से बहुत खुश होता है जो भगवान गॉड के दिए हुए दुखों को शांतिपूर्वक सहन करता है। ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और आप मेरी वीडियो का लाभ उठाते रहेंगे।
अगर आप क्लॉथिंग और किचन के कामों में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दूसरा चैनल आशा क्लॉथ्स एंड स्टिचिंग में जा सकते हैं और चैनल में वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।